नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे प्रमुख प्राचीन ग्रंथों में 4 वेद और 18 महापुराणों का समावेश है। इन्हीं 18 पुराणों में से एक महापुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के विषय में तो हम सभी जानते हैं। गरुड़ पुराण में मानव के जीवन, मृत्यु और पाप पुण्य से संबंधित सभी बातों का उल्लेख किया गया है। आपने स्वर्ग और नरक के बारे में अक्सर सुना होगा और यह भी सुना होगा कि हमारे कर्म ही यह निश्चित करते हैं कि मृत्यु के पश्चात हमें इन दोनों में से किस स्थान पर जाना है। हमारे सभी अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर के पास लिखा होता है। इसी कारण हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ईश्वर की हम पर दृष्टि है। बुरे काम मत करो। जो समझदार और ज्ञानी होते हैं उन्हें सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास नजर आता है, और जो पापी और दुराचारी होते हैं वो ईश्वर को ही मानने से इनकार करते हैं और पाप के भागीदार बन जाते हैं। बुरे कर्मों का फल हमेशा ही बुरा मिलता है और इस कारण मनुष्य को नरक में स्थान मिलता है। इसी प्रकार सदकर्म करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानता, काम, क्रोध, मोह या लोभ व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को नरक की भयानकता का वर्णन सुनाया गया है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से स्वर्ग में स्थान पाता है और सदा ही पाप और बुरे काम करने वाले व्यक्ति को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। यही नहीं, नरक तक पहुंचने के मार्ग में हमें अनेक यातनाओं से गुजरना पड़ता है और वही स्वर्ग का मार्ग फूलों की तरह कोमल और सुखदायी होता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को नरक की ओर जाने वाले मार्ग की भयानक स्थिति का जैसा वर्णन किया है, उसे सुनकर तो डर के कारण हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो नरक की कैसी स्थिति होगी इसका तो मात्र विचार भी नहीं कर सकते। यमलोक जाने वाले मार्ग में पापियों को अनेक संकट मिलते हैं। ना जल मिलता है और ना ही भोजन मिलता है। कड़कती धूप में छाव का तो नामो निशान नहीं होता है। लगातार कभी नुकीले पत्थरों से, असहनीय तपती हुई धरती से, तो कभी मिट्टी और कीचड़ से भरे रास्तों पर से चलना पड़ता है। हर मौसम अपने भयानक रूप में होता है। अति गर्मी, जमाने वाली ठंड और विकराल बारिश हमारे मार्ग के साथी होते हैं। कई तरह के चित्र विचित्र और भयानक जानवरों से हमें सामना करना पड़ता है। मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी, जो कि भयानक उफान पर होने के साथ साथ हिंसक जीवों से भरी हुई होती है। नरक में जाने वाले प्राणी को उसे पार करना होता है। वैतरणी नदी का विकराल रूप देखकर ही पापी बुरी तरह से डर जाता है। इतने असहनीय कष्ट उठाकर यमलोक पहुंचकर वहां के नजारे को देखकर तो व्यक्ति की रूह कांप जाती है। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि कई पुण्य करने के बाद और 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही हमें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। और यदि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी हम अच्छे काम नहीं करते हैं तो निश्चित ही सबसे बड़ा पाप करते हैं। जो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में दान पुण्य नहीं करता, ईश्वर की आराधना नहीं करता, किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य नहीं करता, पशु पक्षियों, निर्बल और असहाय लोगों पर दया नहीं करता, बेईमानी, धोखाधड़ी, मानसिक प्रताड़ना, चोरी, लूट और बलात्कार तथा हत्या जैसे अति निकृष्ट कार्य करता है, अपने माता पिता सहित सभी बड़े लोगों का अपमान करता है, धर्म का अपमान करके अधर्म का साथ देता है, स्त्रियों को शारीरिक और मानसिक कष्ट देता है, बच्चों पर अत्याचार करता है, लोभ करता है, कामी, अहंकारी, पापी और क्रोधी होता है, व्यभिचार करता है, पशु पक्षियों की अकारण ही हत्या करता है, हिंसक होता है। ऐसे व्यक्तियों की और जो ऐसे ही व्यक्तियों की संगत में रहता है तो वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसे कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती और नरक ही उसके कर्मों की सजा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि यमलोक में जाकर जब हमारे पापों का लेखा जोखा होता है तो उसके अनुसार हमारी यातनाओं की सीमा तय होती है। भगवान विष्णु गरुड़ को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि नरक मात्र एक ही स्थान नहीं है, कुल मिलाकर नरकों की संख्या लाखों है, जिनमें से 21 नरक तो ऐसे हैं जहां पर पापियों को घोर यातनाएं और कष्ट दिए जाते हैं। यहाँ पर पाप के आधार पर सजा मिलती है और उसके अनुसार संबंधित नरक में भेजा जाता है। खोलते हुए तेल की बड़ी बड़ी कड़ाइयां, लोहे की गर्म सलाखें, भूखे हिंसक पशु इत्यादि जगह जगह पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ईश्वर निष्ठुर है और आपको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। गलतियां और पाप में बहुत अंतर होता है। गलतियां तो सभी से होती है और देवता भी इससे बचे नहीं है। यदि मनुष्य को अपनी गलती का एहसास समय रहते हो जाए और वह सच्चे मन से प्रायश्चित कर ले तो वह गलती माफ हो सकती है, परंतु पाप कभी भी क्षमा की योग्य नहीं। कुछ जघन्य अपराध जो किसी लालच में आकर पूरे होशो हवास में किए जाते हैं, उनके लिए कोई भी क्षमा नहीं। इसलिए कोशिश करे
कि हमसे गलतियां तो हो लेकिन पाप कभी न हो। इससे बचने के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की नित्य उपासना करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।